हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान, जिसमें हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया और दो विस्थापन अभिक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है। विस्थापन और दो विस्थापन में या तो इसमें से रिएक्शन आ जाएगा या तो इसमें से परिभाषा लिखने के लिए आ जाएगा, दो में से एक जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम विस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्या है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है? विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, ये हम आपको रिएक्शन के माध्यम से परिभाषा का ज्ञान कराने वाले हैं। परिभाषा के माध्यम से मतलब कि रिएक्शन के माध्यम से आपको थ्योरीज की हम सिखा देंगे। क्या ले लेते हैं? मैग्नीशियम की क्रिया करा लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। मैग्नीशियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब करा देंगे तो क्या होता है? मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे हम आपको रिएक्शन के माध्यम से आपको पूरी की पूरी इसकी परिभाषा सिखा देंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ। ये क्या कर रहे हो? रखो उसे, लिखो। चलिए देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन हमने लिखा है। मैग्नीशियम की क्रिया किससे करा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। मैग्नीशियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी। तो विस्थापन का मतलब ये होता है कि अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का होता है परमाणु क्रमांक 12, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये सबसे कमजोर है और ये क्या है? अधिक है। तो अधिक वाला क्या करेगा? जो कम क्रियाशील है उसे हटा देगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे कि क्लास में होते हैं कुछ स्टूडेंट हट्टे कट्टे होते हैं, तो कमज़ोर वाले छात्र को बहुत टॉर्चर करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं कि यहाँ हम बैठेंगे, आप यहाँ से हट जाइए। तो वो क्या करता है? कमज़ोर समझ करके हट जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी है, अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेगा? ग्रहण। कैसे? और एक तरीका और भी है, लेकिन परिभाषा आपको इसी अनुसार लिखना पड़ेगा। अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। कैल्शियम की संयुक्ता होती है 2, हाइड्रोजन और क्लोरीन की होती है 1, इसलिए इसका बैलेंस करना पड़ेगा 2। ठीक, अब क्या करेगा? हाइड्रोजन का कम क्रियाशील होता है और इसका अधिक, क्योंकि इसमें हम देखेंगे इसमें किसका कम क्रियाशील यौगिक होता है, तो इसमें होता है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन को हटा देगा और क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा? Cl2 प्लस H2 गैस निकल जाएगी। ठीक, अब अगला रिएक्शन है तीसरा हमारा। तीसरा है कैल्शियम की ही क्रिया हम कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो यहाँ इसमें किसकी कम क्रियाशील है? हाइड्रोजन की है। तो कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम का 20 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो कैल्शियम जो है हाइड्रोजन को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो CaSO4H2, ये हुआ क्या? विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा रिएक्शन देख लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो बना देगा ZnSO4 प्लस H2 को निकाल देगा। अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और रिएक्शन देख लीजिए, पांचवा है कॉपर की क्रिया करा देते हैं
हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। कॉपर की भी 2 होती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की 1 होती है संयोजकता, जिससे हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। इसके बराबर करने के लिए 2 कर देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन को हटा देगा, क्यों, कॉपर का होता है 29 और हाइड्रोजन का होता है 1, सबसे कम इसमें इसी का है, इसे क्या करेगा, हटा देगा, तो हो जाएगा CuCl2 प्लस H2 हमारा निकल जाएगा। तो अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब चलते हैं 2 विस्थापन पर। अब चलते हैं, हमारा क्या है, 2 विस्थापन अभिक्रिया है। इसे भी हम रिएक्शन के अनुसार परिभाषा आपके दिमाग में बैठा देंगे। चलते हैं रिएक्शन की ओर। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब कराएंगे तो क्या बनेगा, तो इसे भी हम आपके दिमाग में बैठाने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर भी कितने हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी जिसकी परिभाषा होती है क्रम विनिमय नियम के द्वारा। आप मैथ में पढ़े हो क्रम विनिमय नियम, 6 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, और 9 में नहीं है, 6, 7, 8 में आप पढ़े हैं क्या, क्रम विनिमय नियम। तो इस परिभाषा को लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रम विनिमय नियम के द्वारा एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, 2 विस्थापन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रम विनिमय नियम के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे 2 विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ कर देंगे और निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, इसमें का पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ जब जोड़ देंगे तो यही हो गया क्या, क्रम विनिमय नियम। तो बन गया हमारा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जल, बन गया ना, यही हो गया क्या हमारा 2 विस्थापन अभिक्रिया। और रिएक्शन देखते हैं, ये पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। इसमें भी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। तो ये हो गया हमारा 2 विस्थापन अभिक्रिया। और देख लेते हैं एक रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। ठीक, तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ जोड़ेंगे। ऑक्सीजन और कॉपर का 2 होता है, इसका दोनों का 1-1, जब इसका 2 है इसका 1 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा इसके साथ और ये हो जाएगा इसके साथ, तो हो जाएगा CuCl2 प्लस H2। तो ये ही हमारा रिएक्शन है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रम विनिमय नियम के द्वारा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे 2 विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कि
मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर मैग्नीशियम सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। ये हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर कैल्शियम सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर कॉपर क्लोराइड तथा जल प्राप्त होता है। यही हमारा था रिएक्शन। ठीक, ये हो गया समाप्त।